ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। गैया चराते हुए फिरता, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वार्ध के पुण्य कर्म हैं, जो हम भगवान के इतने करीब हैं, उस परमात्मा के इतने करीब। लोगों के पास होता होगा धन, लोगों के पास होता होगा वैभव, पर कोई अपने महाकाल के इतने करीब नहीं होगा। बाबा जी कहते हैं कि सुख दारा अनुलक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये दो चीजें बड़ी दुर्लभ है, और अगर मिल जाए तो पकड़ के रखना। ऐसे जब इन सब चीजों को महसूस, कहते हैं ना, बाहर से जाते कहीं किसी पार्टी त्योहार से तो कहते हैं मजा आ गया, और भगवान की कथा से जाते हैं तो कहते हैं आनंद आ गया। वेदों में कहा है आनंदो वही ब्रह्मेति प्रजाना, आनंद ब्रह्म का दूसरा स्वरूप है। इसलिए जब भी आओ आनंद के साथ आओ, प्रेम के साथ रहो, हम सच में बड़े भागे। लेकिन मैंने पहले दिन बताया था, नियम सिर्फ एक ही है, मन निर्मल होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। चाहे रामचरितमानस हो, चाहे भागवत महापुराण हो, चाहे शिव महापुराण हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे विष्णु पुराण हो, हर जगह गीता हो, मन की शुद्धता के बारे में ही बोला गया है। निर्मल मन, पवित्र मन। आपने देवी भागवत महापुराण में श्लोक आता है, मनोवाक्य काय शुद्ध्यानाम राजस्थिते, जिसका मन क्रम वचन पवित्र है, वो व्यक्ति जहां भी पांव रखते वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। आपने वो एक कहावत बोलते ना कि मन चंगा तो, जोर से बोलो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बड़े अच्छे संत थे। अब पहले के जमाने में आपको पता है कि ये मोटरसाइकिल, घोड़े, गाड़ियां, इतना साधन था नहीं। बैलगाड़ी से लोग यथा इधर उधर यात्रा करते थे, कुछ लोग पैदल ही यात्रा करते थे, प्राय सभी पैदल ही जाते थे। तो बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते थे, कभी भी किसी तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाते थे। तो जब भी गांव से कोई जाता था तीर्थ यात्रा के लिए, तो लोग ढोल नगाड़े बजा करके उनको विदा करते हैं। अभी भी प्राय बहुत सारे गांव में लोग जब चार धाम जाते हैं तो ढोल नगाड़े बजवाते हुए जाते हैं, एक उत्साह है कि हम जा रहे हैं। तो रैदास जी जिस गांव में रहते थे, उस गांव के ब्राह्मण देवता प्रयागराज जा रहे थे। तो सबने ब्राह्मण देवता को कुछ ना कुछ धन दिया कि भाई हमारी तरफ से तीर्थ में दान कर देना, ये कर देना। रैदास जी ने भी 50 पैसे लिए और ब्राह्मण देवता के हाथ में दिया और कहा, महाराज मेरी तरफ से गंगा मैया को दे देना। और तभी देना जब गंगा मैया हाथ बढ़ा के मांगे कि मेरे बेटे रैदास ने क्या भेजा तो दे दो।
अच्छा, और नहीं मांगे तो वापस ले आना। ब्राह्मण देवता ने कहा एक तो जाति का चमड़ा बनाने वाला, जूते बनाने वाला, इसको ऐसा लगता है मेरे जैसे ब्राह्मण को तो गंगा मैया कभी दिखी नहीं, इसके लिए गंगा मैया हाथ बनाएंगे, छोड़। मन ही मन सोचते रहे। फिर बोले कोई बात नहीं, बोला है तो दे दूंगा, मेरा क्या जाता है, मुझे तो पता है गंगा मैया लेंगे नहीं। गया प्रयागराज, प्रणाम किया गंगा मैया को, उसको याद आया और याद आते ही कहता है गंगा मैया को, हे गंगा मैया देखो ये जो ब्राह्मण देवता ने कहा कि जो रैदास ने आपके लिए 50 पैसा भेजा है, मुझे पता है वो मूर्ख है, दुष्ट है, उसको लगता है कि आप आओगे, और कोई बात नहीं, आपको पैसे हो लेने हो तो हाथ बढ़ा दो। तुरंत गंगा जी से एक हाथ निकला और एक आवाज आई कि लाओ मेरे बेटे रैदास ने क्या भेजा। ब्राह्मण देवता मेरे हाथ में, ब्राह्मण देवता तो बहुत चक्के रह गए महाराज। हाथ में 50 पैसे दिए, हाथ अंदर चला गया, दूसरा हाथ निकला, उस हाथ में कंगन था। कहा बेटा ये ले जाओ और मेरे बेटे रैदास को दे देना, कहना उसकी माँ ने उसके लिए उपहार भेजा। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है, चल के गया। जाते जाते सब लोग अगवानी के लिए आए, इसको बुलाने के लिए ब्राह्मण देवता के पास रैदास भी आए। महाराज प्रणाम, खुश रहो खुश रहो। गंगा मैया ने पैसे दिए मेरे बड़े, हाँ मेरे लिए कुछ भेजा है, हाँ क्या भेजा, राम राम भेजिए तुम्हारे लिए। इसकी नीयत खराब हो गई और वो कंगन इसने खुद के जेब में डाली। घर में पत्नी के पास गया, बोले देखो तुम्हारे लिए प्रयागराज से कंगन लाया हूँ। पत्नी बड़ी खुश, बड़ा सुंदर है महाराज, लाइए दूसरे हाथ का भी दीजिए। बोले नहीं एक ही हाथ का। एक हाथ का कंगन कहाँ होता है? बोले एक हाथ का फैशन है, तू पहन ले। अब माताओं का स्वभाव होता है, कोई नई चीज आती है तो उनको ऐसा रहता है ना, थोड़ा दिखाऊं, जब तक 4-5 औरतों को जला नहीं दूं तो पेट कैसे भरेगा। मातृ सम्मेलन था, मातृ सम्मेलन में गई और बिल्कुल महारानी के बगल में बैठ के और ऐसे ऐसे अपना कंगन करने लगी। महारानी ने देखा ये तो बड़ा सुंदर कंगन, कहाँ से लाया? मेरे पति लाए प्रयागराज से। आपके पति इतना सुंदर कंगन? मैं देखूं क्या? 1-2 बार देखा, फिर देखूं क्या? महारानी बार बार कंगन देख रही, उनकी नजर कंगन में। ब्राह्मणी से कहती सुनो मेरे साथ थोड़ी देर के लिए राजमहल चलोगी? ब्राह्मणी कहती हाय मेरी किस्मत ही खुल गई, आज तक मैं कभी राजमहल नहीं गई। रानी मुझे क्यों महारानी? वो मुझे ना आपके जैसा कंगन बनवाना है, मेरे पति को दिखाना है, आप चलो ना मेरे साथ। लेके गई और महारानी पैर पटक पटक के चिल्लाने लगी कि मैं महारानी, मेरे पास ऐसा कंगन नहीं, इस ब्राह्मणी के पास भी ऐसा कंगन है, मुझे अभी के अभी ऐसा कंगन चाहिए। राजा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, सभी जौहरियों को बुलाया, बोले 24 घंटे के अंदर ऐसा कंगन बना करके दो। जौहरियों ने देखा, परखा, जांचा, बोले महाराज आपका संपूर्ण राज्य भी बिक जाए तो भी इस कंगन को आप नहीं बनवा सकते, इसके 2-4 नग भी नहीं लगवा पाएंगे, आप इतना अमूल्य कंगन है। राजा ने सोचा मैं इतना बड़ा राजा, मैं कंगन नहीं बनवा सकता तो वो ब्राह्मण खरीद के कैसे ला सकता है? ब्राह्मण को बुलाया, कहाँ से लाए तुम कंगन? प्रयागराज से। तो एक काम करो दूसरे हाथ का भी लाओ, और अगर 24 घंटे के अंदर दूसरे हाथ का कंगन नहीं लाए तो तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा। राजा को समझ में आ गया ये कहीं से चोरी करके लाया है, जा दूसरे हाथ का भी कंगन लेके आ। ब्राह्मण रोने लगा, अब ना तो मेरे अंदर इतनी क्षमता कि मैं 24 घंटे के अंदर प्रयागराज से जाके वापस आ सकूं, और ना ही मेरे अंदर इतनी भक्ति की गंगा मैया मुझे दूसरे हाथ का कंगन देगी। दौड़ता दौड़ता रोता रोता रैदास के पास वो ब्राह्मण देवता पहुंचे। रैदास मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी कपटी अधम, गंगा मैया ने तुम्हारे लिए कंगन भेजा था, मैंने तुम्हें दिया भी, और वही कंगन आज मेरे गले की फांसी बन गया। मेरे लिए जाओ गंगा मैया से 24 घंटे के अंदर प्रयागराज से तुम कंगन लेकर के आओ, वरना महाराज मुझे फांसी पे लटका देंगे। आपको कंगन चाहिए ना? बोले हाँ बिल्कुल वैसा ही चाहिए ना? बोले हाँ, तो उसके लिए मुझे प्रयागराज जाने की जरूरत क्या? बोले गंगा मैया वाला ही कंगन चाहिए। अरे बोले गंगा मैया वाला ही कंगन ला के दूंगा, पर उसके लिए प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं है। अपने लकड़ी के कठौते में जिसमें रैदास जी चमड़ा धोते थे, उस चमड़े के पानी को स्पर्श करके कहते हैं हे गंगा मैया, अगर मैंने मन क्रम वचन से आपकी भक्ति की हो तो मुझे दूसरे हाथ का भी कंगन दे दो। उस कठौते के जल से वैसा ही हाथ निकला जैसा प्रयागराज में निकला था, और दूसरे हाथ का कंगन भी कंगन लिया। ब्राह्मण देवता हो चक्के चरणों में लौट गए, ये कैसे हुआ महाराज? रैदास जी ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, अगर मन पवित्र है तो कठौते में भी गंगा है, और मन पवित्र नहीं तो
दरबार भी चले जाओ तो गंगा मैया दर्शन देने वाली नहीं है महाराज। तो हमारा मन कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब हमारा मन पवित्र हो जाता तो भगवान दर्शन, भगवान शिव भूत भावन भोलेनाथ वो तो इतने जल्दी मान जाते हैं, किसी की आवश्यकता है। कल हम चर्चा कर रहे थे, महारानी सती ने सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शिव के चरणों से प्रीत मिले, ये भी वरदान है। हिमाचल के घर में माता सती का जन्म हुआ दोबारा। बचपन से ही शुभ कर्मों में, शुभ कार्यों में आगे रहना, छोटी सी थी। नारद जी आए तो हिमाचल ने हाथ दिखाया, मेरी कन्या का हाथ देखिए। नारद जी ने हाथ लिया, पहले तो मन ही मन प्रणाम किया, कितने सौभाग्य है मेरे कि मैं जगत जननी जगदम्बा का हाथ देख पा रहा हूं। कहा बहुत गुणी है आपकी कन्या, नाम उमा अंबिका भवानी, उनके कई नाम, इनका नाम ले लेकर के तो स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करें, सभी चीजें बता दी, इतनी गुणी है ये है। आखिरी में बताया जोगी जटिल अकामन नगन अमंगल वीर, बस स्वामी यही कह मिलन बड़ी हस्त अस्त्री। जोगी जटिल अकाम नग्न, संसार में रहने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला ऐसा पति मिलेगा। डर गए मैना और हिमाचल, ये क्या कह रहे हैं महाराज, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। डरने की जरूरत नहीं है, ये जितने अवगुण मैंने बताए हैं ये सब शिव जी के गुण हैं। और कहते समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो समर्थवान को दोष नहीं लगता, या समर्थवान के पास दोष जाके भी निर्दोष हो जाता है। आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी कन्या को तपस्या करने भेजिए, शिव जी की तपस्या करें और तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी इनको स्वीकार करेंगे। अब हिमाचल और मैना कैसे अपनी 5 साल की छोटी सी कन्या को कहें कि बेटा तुम तपस्या करने जाओ। समय बीतता रहा, एक दिन पार्वती जी सो के उठी और अपनी माँ के पास आई, माँ मैंने एक सपना देखा। हाँ बेटा क्या सपना? मुझे एक बाबा जी आए सपने में और कहते बेटा तू तपस्या करने जा। माँ मैं जंगल में जाऊं? जिस बात को कहने में मैना और हिमाचल का हृदय द्रवित हो रहा था, उस बात को इतनी सहज में ही माता पार्वती ने कह दिया। रोने लगे हिमाचल और मैना और माता पार्वती को भेज दिया। माता पार्वती चल पड़ी शिव जी की ओर तपस्या करने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार सभी लोग 2 मिनट के लिए बाल्टी बांध के बैठेंगे और सभी लोग मेरे साथ में आपकी आवाज एक अनहद की राग है जो उस परमात्मा तक, उस महाकाल तक पहुंचेगी। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।